अपने सहस्त्र तेजस्वी नेत्र खोलकर अपनी मुझ पर कृपा दृष्टि डालिए। केवल एक बार। अर्जुन, सबको अपना कौशल दिखलाओ। हस्तिनापुर का कोई भी वीर यहाँ अपना कौशल दिखला सकता है। गुरुद्रोण, इस वीर साहसी युवक को भी एक अवसर दिया जाए। कौन? इधर आओ। इस चबूतरे पर बैठो। अब तुम्हें भी ध्वनि का लक्ष्य भेद करना होगा। हस्तिनापुर के प्रजाजनों, आज मैं ज्येष्ठ कौरव गंगापुत्र भीष्म कह रहा हूं कि आज का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन नहीं, गुरुद्रोण। अर्जुन के प्रेम ने आपको अंधा बना दिया। अंधा ही नहीं बल्कि बहरा भी। प्रेम जब आवश्यकता से अधिक हो जाता है तो दुर्गुण बन जाता है। ध्वनि पर लक्ष्य भेद करने की योग्यता इस अखाड़े में केवल 4 व्यक्तियों को है। पहले द्रोण, दूसरा मैं, तीसरा अर्जुन और अब चौथा कौरव। गुरुद्रोण और अर्जुन का ध्यान केवल कुत्ते के भौंकने पर ही था, लेकिन उससे पहले एक धीमी सी आवाज थी। सामने के वृक्ष पर एक पक्षिणी अपने बच्चे के मुंह में दांता डालने से पहले चहकी। कर्ण ने अपना सूची बाण उसी पर चलाया। कर्ण का सूची बाण अब भी उसकी चोंच में अटका हुआ। इसलिए आज का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर कर्ण है। मैं कोई युवराज नहीं, इसलिए मेरी विजय कलंकित है। अगर किसी को ऐसा लगता है तो मैं कर्ण हस्तिनापुर के इस चबूतरे पर खड़ा होकर युवराज अर्जुन को द्वंद्व युद्ध की चुनौती देता हूँ। द्वंद्व युद्ध निर्णय करेगा कि सर्वश्रेष्ठ कौन है। मुझे भिक्षा नहीं चाहिए। युवराज अर्जुन क्षत्रिय कुल के हैं। युद्ध शास्त्रों धर्म नीति के अनुसार तो समान कुल के योद्धाओं में ही द्वंद्व हो सकता है। पहले कौन सबको अपने तेजस्वी कुल का नाम बताए, उसके बाद युवराज चाहे तो इससे द्वंद्व कर सकता है, क्योंकि द्वंद्व का एक ही परिणाम है, विजय अथवा मृत्यु। जरा अपने तेजस्वी कुल का नाम तो बताओ कौन? अरे पर ये है कौन और कहां से आया है? अरे सारथी अर्जुन है ना, उसी का पुत्र है। सूत पुत्र युवराज अर्जुन से लड़ेगा। सूत पुत्र, सारथी पुत्र, सूत पुत्र, सारथी पुत्र, सूत पुत्र, सारथी पुत्र, सूत पुत्र, सारथी पुत्र, सूत पुत्र, सूत पुत्र। गुरुदेव आप पराक्रम की क्रूर अवहेलना कर रहे हैं। धर्मशास्त्र के अनुसार क्षत्रिय किसे कहते हैं? जिसकी
भुजाओं में प्रचंड शक्ति हो, जो अपना निजी राज धारण करता हो, या जो राजकुल में जन्मा हो। कर्ण ने सभी के सामने अपना पुरुषार्थ सिद्ध करके दिखाया है। क्षत्रिय होने के लिए कर्ण में क्या कमी है? कमी है तो मैं पूरी कर देता हूं। मैं युवराज दुर्योधन इस भरी सभा में इस वीर साहसी और पराक्रमी कर्ण को अंग देश का राजा घोषित करता हूं। युवराज दुर्योधन, आज धूल में पड़े मेरे अस्तित्व को तुमने गले से लगाया। अपमान के समय मुझे सहारा दिया। आज से मेरा सारा जीवन तुम्हारे लिए, केवल तुम्हारे लिए। जाओ मेरे अंगराज, दिग्विजय करो। अगर तुम्हें तुम्हारी दानवीरता पर इतना ही अभिमान है तो ठीक है, लाओ दे दो अपने कवच और कुंडल दान में। एक बूढ़े ब्राह्मण के वेश में साधारण सूत पुत्र के द्वार पर शोण हमारे दिग्विजय का पूरा हुआ। इन चारों दिशाओं के ऊपर एक पांचवी दिशा भी हुई, वो भी आज हमारे हाथों पराजित हुई। इंद्रदेव, आपका स्वागत है। ये कवच और कुंडल तो आपकी झोली में मैं डाल दूंगा, परंतु इसके लिए बड़ी झोली लेकर आइए। मेरा ये सर्वांग अवैध है, इस पर शस्त्र नहीं चल सकते, इसलिए अपने प्राण निकलने तक अपनी सांस रोककर ये मृत शरीर में आपकी झोली में डाल दूंगा। स्वर्ग जाने के बाद अपने राज्य के चारों ओर लगी स्वर्ण बाढ़ पर इसे सूखने के लिए डाल देना। मेरा शीतल रक्त भाप बनकर उड़ जाएगा और ये स्वर्ण कवच आपको अखंड रूप में मिल जाएगा, जैसा कि आप चाहते हैं। पर ये तो बताइए, आप इसे लेना क्यों? क्या स्वर्ग में स्वर्ण के भंडार खाली हो गए महेंद्र? बोलिए महेंद्र, आप चुप क्यों? नहीं भैया नहीं, ये दान नहीं, ये छल है। ये दान मत दो। अगर कवच और कुंडल दान में ही देना है तो मुझे दे दो, फिर तो ये दान मत दो। हाथ छोड़। नहीं भैया, मेरा हाथ छोड़। नहीं भैया नहीं, छोड़।
जाह्नवी है। शोर, चल घर चल। मुझे तुमसे एकांत में कुछ कहना है कर। एक प्रचंड आघात देने वाले सत्य को कहने के लिए मैं आज सभी के बीच से तुम्हें यहाँ लेकर आया। उस अस्त होते सूर्य देव की ओर देखो और मेरी बात ध्यान से सुनो। कहीं ये यादव रात है। धरती इधर से उधर भले ही हो जाए, परंतु अब मुझे कोई आघात नहीं लग सकता। तुम एक सूत पुत्र नहीं होगा, राधा और अधिरथ के भी पुत्र नहीं होते। यह संभव है। अब भले ही अपना सुदर्शन चक्र मुझ पर चला दीजिए, पर कह दीजिए यह सत्य है। क्या हो सकता? तुम राजमाता कुंती के सबसे बड़े पुत्र हो। पहले पांडवों के सबसे बड़े भाई, उस साक्षात सूर्य देव के तेज पुत्र हो तुम। कौन? श्री कृष्ण। सत्य क्या है, असत्य क्या है, मेरी समझ में नहीं आ रहा। यदि ये सत्य है तो मैं कुंती देवी से दूर क्यों हूँ, पांडवों से अलग क्यों हूँ? अगर मैं सूर्य का पुत्र हूँ तो अंधकार के साम्राज्य में क्यों भटक रहा हूँ? एक लंबी कथा है। तुम राजमाता कुंती को दुर्वासा ऋषि के मंत्र से सूर्य से प्राप्त हुई थी। कुमार अवस्था में पुत्र प्राप्ति समाज की दृष्टि में एक राजकन्या को कलंकित कर देने वाली घटना थी। वो तुम्हें लेकर किसी भी हालत में जीवित नहीं रह सकती थी जब उसे जीने नहीं देता। इसलिए हृदय पर पत्थर रखकर उसने तुम्हें गंगा नदी में बहा दिया। उसी दिन जिस दिन तुम्हारा जन्म हुआ, नदी में यात्रा करती तुम्हारी पेटिका में तुम सारथी अधिरथ को प्राप्त हुए। तभी से तुम एक सारथी के रूप में बड़े हुए। मृत्यु की निर्दयी यवनिका के पास मैं बहुत पहले ही जा चुका हूँ। सूर्यपुत्र, अंगराज, दानवीर, दिग्विजयी, धनुधर, इनमें से किसी भी रूप में मैं नहीं लड़ूंगा। मैं लड़ूंगा अंधकार के सघन साम्राज्य को भेदने वाली सूर्य की किरण की तरह। माधव, पांडवों को ये कभी मत बताना कि मैं उनका बड़ा भाई हूँ, अन्यथा वो मुझसे लड़ नहीं पाएंगे। खैर मानते एक व्यक्ति है आप। बनते नहीं कौन थे? तो क्या कहते? कौनते नहीं माना राजू। माधव, द्रौपदी से कहना उस पांचाली से हो सके तो कर्ण को क्षमा कर दे। मैं पश्चाताप की अग्नि में जलता रहा हूँ, हो सके तो मुझे क्षमा कर दे। माधव, मैंने आज तक आपसे कुछ नहीं मांगा। मेरा एक कार्य करोगे? केवल आप इस कार्य को करने के योग्य हैं। मुझे वचन दो, मैं जो मांगूंगा आप मुझे देंगे। ऐसा कुछ नहीं मांगूंगा जो आप मुझे दे ना सकते। मैंने वचन दिया राजा, मांगो जो मांगो। मेरे अंतर में आपके प्रति नितांत प्रेम आदर है। जो युद्ध आप प्रज्वलित करने जा रहे हैं उसमें अपनी ढेरी आहुति निर्भय होकर सहर्ष अर्पण करूंगा। पर मेरे मरने के बाद आप स्वयं अपने हाथों से मेरा अंतिम संस्कार एक ऐसी जगह करें जो बिल्कुल उसद हो, जहाँ पर रक्त की एक भी बूंद ना गिरी हो, ना ही कभी गिरने वाली हो, जहाँ पर ना कोई अंकुर उगा हो और ना ही कभी उगने वाला हो। मैं नहीं चाहता मेरे दुख इस धरती पर किसी भी रूप में फिर से अवतरित। ये 5 भूत सदा सदा के लिए इस धरती में विलीन हो जाए।
आस्था। कहिए देवी, क्या चाहिए आपको? धन, भेद, धरती, धाम, क्या दो आपको? कौन है आप? राधे पुत्र आपको वंदन करता है, वंदनीय राजमाता। उठिए कर। मेरे लिए आदर सूचक संबोधन मत कीजिए। महाराज धृतराज के घोड़े हाँकने वाले सारथी अधिरथ का पुत्र मैं सौभाग्यशाली नहीं हूँ राजमाता, नहीं तो आपके रथ की बलगाएं अपने हाथ में लेकर आपकी भी सेवा करूं। मुझे आप मत कहो कर्ण। मैं जानती हूँ कि कृष्ण ने तुम्हें सब कुछ बता दिया है। तुम जानते हो कि मैं कौन हूँ। ये भी अच्छी तरह से जानते हो कि तुम कौन हो। मेरी आंखों के आंसू तुम्हें परिचित नहीं लगते। आंसू रड़कते हुए हृदय की ज्वाला आंसू से नहीं बुझा करती राजमाता। यदि तुम अपना रक्त रंजित कपाल भी अब मेरे सामने लाओगी तो भी अब मैं तुम्हें नहीं पहचान पाऊंगा। मैं कौन? क्या आप राजमाता? अपनी माता को राजमाता कहकर उसके वृद्ध मन पर रहता हुआ अंगार मत फेंको कर। हाँ मुंह करके जो कुछ भी तुमने कहा उसका अंत कर। चलो मेरे पुत्रों, वो स्वयं तुम्हारा राज्याभिषेक करेगी। नहीं राजमाता, इंद्र को आगे कर मेरा कवच और कुंडल लूटने वाले, मेरे भाई सोम की बलि देने वाला तुम्हारा वीर पुत्र अर्जुन, सूत पुत्र सारथी पुत्र कहकर ठुकरा देने वाली तुम्हारी शिक्षा पांचाली, भूख लगने पर जिसे रोने के सिवा और कुछ याद नहीं रहता, ऐसे अबोध कोमल शिशु को नदी में फेंक देने वाली तुम, केवल पुत्र को जन्म देने से स्त्री माता नहीं बनती। इसके विपरीत बिना जन्म दिए संस्कारों से मिट्टी के गोले की मूर्ति बनाई जा सकती है। इस महान कार्य को जो एक राज स्त्री ना कर सकी, एक शूद्र स्त्री राधा माता ने कर दिखाया। अब झूठे पुत्र प्रेम की ढाल गढ़ के आगे मत रहो। यदि याचक बनकर नहीं आई हो तो शीघ्र यहाँ से लौट जाओ। नहीं, मैं यहाँ से जाने के लिए नहीं आई। मैं अपने साथ भी जाने आई। युद्ध की ओर से मत लड़ो। अपने ही हाथों अपने भाइयों का वध मत करो। ठहरो, बताओ तुम क्या चाहती हो? दुर्योधन का पक्ष ना छोड़ते हुए मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? मुझे मेरे 5 पुत्रों का है। मुझे दान दिया। कर्ण ये अभय तुम्हें देता है, युद्ध में अर्जुन के सिवा मैं किसी का वध नहीं करूँ। यदि वो मारा गया तो मेरे सहित तुम्हारे 5 पुत्र जीवित रहेंगे, और यदि मैं मारा गया तो तुम्हारे 5 पुत्र ज्यों के त्यों जीवित रहेंगे। यदि मेरी ही मृत्यु की नींव पर पांडवों का जीवन टिक सकता है तो मैं उस नींव का पत्थर बनना स्वीकार करता हूँ। समय निर्णय करेगा कि तुम्हारा सर्वश्रेष्ठ पुत्र कौन। धन्य हो पुत्र, निश्चय तुम ही सर्वश्रेष्ठ। एक बार अपनी माता को माँ कहकर भी बुलाओ। यह अधिकार केवल राधा माता का है।
सुलझती है समस्या युद्ध से, ना होते हैं प्रश्न, बल्कि नरसंहार और भय ही परिणाम है युद्ध। राष्ट्र की सांस्कृतिक नींव हिल जाती है युद्ध से। रम्य सपनों में खोई मानव जाति की पीढ़ी दर पीढ़ी भंग हो जाने का डर है। फिर भी मैंने कौरवों और पांडवों के बीच महाभारत का युद्ध प्रज्वलित किया। क्यों? किस लिए? क्या इसलिए कि मैं एक पाषाण हृदय वधिक था? फिर क्यों किया युद्ध प्रज्वलित? क्या मैं चाहता था कि कोई भी जीवित ना बचे?
यदि ऐसा ही मेरा कोई उद्देश्य होता तो ये सब करना मेरे लिए बहुत ही सरल। केवल 2 राज सिंहासनों का भी प्रश्न नहीं था। मेरे सामने प्रश्न था चिरंतन अंतिम सत्य का, अंतिम और कभी न बदलने वाले सत्य, जिसका अनुभव कोई अपने विलास सज्जित रंग भवन में रहकर कभी नहीं कर सकता। समाज ने इसके साथ कभी न्याय नहीं किया। कल बाणों की शैया पर पड़े भीष्म ने कहा, कौन सूतपुत्र, कौन क्षत्रिय, ये सब असत्य विचार। असत्य विचार? तो ये सारी बातें हमने पहले क्यों नहीं की? उन लोगों ने क्यों नहीं की जो ये जानते थे कि कर्ण से बड़ा योद्धा संपूर्ण महाभारत में कोई नहीं। जब हम किसी के ज्ञान से, किसी के कौशल से पराजित होने लगते हैं तो हमारा दम विजेता की जाति और इसके चरित्र में खोट ढूंढने लगता है। अगर अर्जुन अपने पूरे सामर्थ्य से गांडीव तानता और मैं स्वयं सुदर्शन चक्र धरता तो भी ये सूर्य का पुत्र हमारा आतंक मानने वाला नहीं। यही है कर्ण और अर्जुन का रंग। किसकी विजय हुई, किसकी पराजय। कृताकर दान के हित, नर कल्याण के हित, इसने खुशी से मित्रता पर प्राण दिया। वचन के अनुसार अब मैं उसके अंतिम रथ का साथी बन गया। कोई कहता है स्मृतियां मयूर पंख जैसी होती, तो किसी का कहना है बबूल के फूल से जो छोड़ जाती है अपनी सुगंध, पर मैं इसे कभी स्वीकार न कर सका। स्मृतियां सदैव हाथी के पैरों जैसी होती है जो मन की कोमल भूमि पर अपना गहरा चिन्ह पीछे छोड़ जाती है। कम से कम मेरी स्मृतियां तो ऐसी ही हैं। चंपा, भीतर से मेरे मन के गहन गम मन से आवाज चीखती भीतर आपकी कंठस्थ इस तरह की चीजें जिससे योगा बना थानता है, ऐसी चीज़ों को हम लोग संरक्षण देने का कोशिश कर रहे हैं और अपने नाटकों में इस्तेमाल करके, प्रयोग करके। इसके बहुत सारे मंचन विदेशों में भी हो चुके हैं। कोशिश कर रहे हैं हम लोग कि हमारी विधाएं बाहर तक फैलें, लोग जानें। हमारे यंगस्टर्स को नहीं पता है कि हमारे पास क्या है, और विदेशों में इनका भरपूर इस्तेमाल होता है, उसको प्रयोग करते हैं, वो लोग सीखते हैं और उसकी वैल्यू समझते हैं। हमारी कोशिश है हर नाटक में कुछ इस तरह की चीज़ें करके उसको बचाएं। थैंक यू।